नमस्कार किसानों। जैसे कि जुलाई और अगस्त का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो बहुत सारे हमारे किसानों जो बेल वर्गीय फसलें होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। और वहीं देखा जाता है मार्केट में जो बेल वर्गीय फसलें उनकी डिमांड काफ़ी कम होती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच जाती है, जिस वजह से मार्केट प्राइस भी कम देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कि वहीं पर हरी जो सब्जियाँ होती है उनके हमारे किसान भाई जुलाई और अगस्त में फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और मार्केट में इनकी शॉर्टेज बहुत अधिक रहती है और जिस वजह से इनके मार्केट प्राइस भी आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं हमारे किसान भाई बेल वर्गीय फसलों से थोड़ा फोकस कम करके इन जो हरी सब्जियों को ला करके जुलाई और अगस्त में बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं और साथ में मार्केट जो प्राइस है, जो सब्जियों का प्राइस 20 रुपये, तो इन सब्जियों का प्राइस 70 से लेकर 80-100 रुपये किलो भी ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियां और आपको लगाते समय ऐसी कौन कौन सी सावधानी रखना है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है जुलाई और अगस्त, तो बरसात में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और कौन सी बेसल डोज लेना है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मात्र 4 से 5 ऐसी सब्जियों की, ऐसी हरी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो आप जुलाई और अगस्त में अगर आप लगा देते तो मार्केट से एक तो अच्छा प्राइस ले सकते हो और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे। आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जुलाई और अगस्त के महीने में काफ़ी सारे हमारे किसान में बेल वर्गीय फसलें जैसे कि लौकी, तुरई, कद्दू, खीरा, इन सब्जियों का चयन करते हैं और काफ़ी मात्रा में लगाते हैं। और वहीं पर मार्केट प्राइस इनको कम देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच जाता है, जिस वजह से मार्केट में डिमांड कम होती है और वहीं पर प्राइस इनका आधा रह जाता है। तो वहीं पर जो हमारे किसान में जुलाई और अगस्त महीने में अगर आप हरी सब्जियों का चयन करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा एक तो मार्केट प्राइस ले पाएंगे, दूसरा साथ में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो सब्जी है उस सब्जियों के बारे में बात करें, फिर हम बात करें कि कौन सी आपको बेसल डोज लेना है, क्योंकि बेसल डोज में जुलाई महीना और अगस्त महीने में बरसात हो रही होती तो कौन सी बेस्ट बेसल डोज है जिससे हमारे किसान भी अच्छा उत्पादन ले सकें। जुलाई महीने में सबसे पहले जो फसल है वो फूल गोभी, क्योंकि अगर 25 जुलाई से लेकर और आप लास्ट अगस्त में भी लगा देते जुलाई और अगस्त में अगर आप फूल गोभी खेती कर देते हैं, अगर आपके पास नर्सरी तो आप अभी लगा दीजिए, नहीं नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी डालिएगा, उसके 25 दिन के बाद आप इसकी रोपाई कर दीजिएगा। और फूल गोभी का आने वाले समय में दिवाली तक आपका ये फूल गोभी चलेगा और मार्केट में बहुत ही शानदार प्राइस आपको मिलेगा। 40 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो भी आप फूल गोभी से प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय पर फूल गोभी है ही नहीं, जो है उसका प्राइस आपको 50 से 60 रुपये प्रति केजी देखने को मिलेगा। तो आप फूल गोभी खेती करके जुलाई और अगस्त में बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आपको सावधानी ये रखना है कि अगर आपके पास नर्सरी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास नर्सरी है और नर्सरी नहीं है तो आप पहले नर्सरी डालिएगा और नर्सरी को बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि एक बहुत ही शानदार आपको बीज का चयन करना है जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बीज होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे किसान यूज़ करते हैं, तो उस बीज का आपको प्रयोग करना है। दूसरा, आपको खेत चयन करते हैं बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना कि जुलाई और अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा बरसात देखने को मिल रही है और हो भी रही है। तो आपको फूल गोभी खेती करते समय आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या तो आप बेड विधि से करें या फिर उन खेतों का चयन करें जहाँ पर आपको पानी भराव की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिल रही हो, तभी आप फूल गोभी खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आप जुलाई के महीने में फूल गोभी की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी सब्जी के बारे में बात करें तो दूसरी सब्जी में बहुत ही नाम मात्र के मुकाबले लागत है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत ही शानदार, मार्केट में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है। वो है हमारी पालक की जुलाई महीने में 95% किसान भी पालक की खेती नहीं करते, मात्र 4 से 5% हमारे किसान भी पालक की खेती करते हैं, लेकिन वो पालक से बहुत ही शानदार प्राइस भी लेते हैं, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि जुलाई के महीने में ज़मीन आपकी बहुत ही शानदार होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है और बस आपको पालक की खेत की तैयारी करना है। खेत की तैयारी करना है, आपको पालक की बुआई कर देना है। पालक की बुआई आप ओपन फील्ड भी कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ बेड विधि से भी कर सकते हैं। बेड विधि जो है कि जहाँ पर पानी भराव की समस्या तो वहाँ पर आप बेड विधि से करें तो आपको पालक में बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और जहाँ पर पानी भराव की समस्या तो वहाँ पर आप ओपन फील्ड में ना करिएगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि उन खेतों का आपको चयन करना पालक की खेती करते समय जिन खेतों में पानी भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ही पानी भराव हो जाता है तो पालक की खेती में आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो आप खेती का चयन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप पालक लगाने जा रहे हैं, पालक की खेती करने जा रहे हैं, पालक की बुआई करने जा रहे हैं, तो उन खेतों का चयन करें जहाँ पर पानी भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इसको ओपन फील्ड में लगा सकते हो और बेड विधि से लगाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ साथ में आपको मार्केट प्राइस भी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि पालक अगर आप लगाते हो तो मात्र 25 से 30 में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और पालक की गड्डी अगर बात करें तो 250 ग्राम की गड्डी आपको 10 से 15-20 रुपये में आप आराम से बेच सकते हैं, यानी कि किलो के हिसाब से 40 रुपये किलो पालक बेचकर बहुत ही शानदार मार्केट प्राइस ले सकते हो, बहुत ही अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। आप जुलाई के और अगस्त के महीने में पालक की खेती करके बहुत ही शानदार प्राइस ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी पालक की आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो आप पालक की खेती कर सकते हो, बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं।
अब बात करते हैं तीसरी हमारी सब्जी। तीसरी सब्जी की अगर बात करें दोस्तों, इससे पहले 10 से 15 दिन पहले आपने प्राइस देखा होगा मार्केट में मात्र 15-20 रुपये किलो बिक रहा था, वो है टमाटर। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई ने इस साल टमाटर की खेती बहुत ही कम मात्रा में करी। लेकिन जो इससे पहले जो 15-20 दिन पहले की प्राइस की बात है तो मात्र 10 से 15 रुपये किलो जो क्रेट 300-400 रुपये में जा रही थी, और आज के समय में वो करीब 1000 से लेकर 1500-2000 रुपये में क्रेट जा रही है। क्योंकि मार्केट की प्राइस आज का वो टमाटर का वो करीब 50 से 60 रुपये प्रति किलो चल रहा है। तो किसानों में जुलाई और महीना और अगस्त बहुत ही शानदार महीना है टमाटर की खेती करने के लिए। तो आप टमाटर की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। साथ में मार्केट प्राइस भी आप 50 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ले सकते हैं। तो टमाटर के खेती करके भी जुलाई और अगस्त में बहुत ही शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन टमाटर खेती करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छा क्वालिटी का बीज लेना, और दूसरे साथ में आपको खेत का चयन करते समय आपको कम से कम ध्यान रखना है कि उस खेत में पानी भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आपको बेसल डोज का प्रयोग, कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी। बेसल डोज में टमाटर की खेती करें, कोई अन्य खेती जो मैं आपको सब्जी बता रही, इन फसलों की लगाने से पहले आपको कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करें दोस्तों चौथी हमारी सब्जी के बारे में। चौथी जो है फसल है वो है धनिया। हरा धनिया की अगर बात करें तो इस समय पर करीब आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो भी मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। लेकिन मात्र 3 से 4% हमारे किसान भाई धनिया की खेती करते हैं जुलाई और अगस्त महीने में, और वो बहुत ही शानदार उत्पादन कमाते हैं और बहुत ही शानदार मार्केट से प्राइस भी उठाते हैं। तो यही कारण है क्योंकि मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा धनिया की इस समय पर देखने को मिलती है, पैदावार बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिस वजह से मार्केट में प्राइस इसका बहुत ही ऊपर देखने को मिल रहा है। 200 रुपये किलो, 150 रुपये लेकर 200 रुपये किलो तक धनिया का प्राइस इस समय पर देखने को मिल रहा है। तो आप जुलाई और अगस्त में धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। एक तो लागत इसमें बिल्कुल भी नहीं, आपको खेत की तैयारी करना है और धनिया की बुआई कर देना है। आप दो तरीके से धनिया की बुआई कर सकते हैं, एक तो आप ओपन फील्ड में कर सकते हैं, दूसरा आप बेड बनाकर बेड विधि से भी धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो। साथ में मार्केट प्राइस भी बहुत ही शानदार ले सकते हैं। क्योंकि जुलाई के महीने में अगर आप धनिया लगाते हो और अगस्त के महीने में लगाते हैं, मात्र 20 से 25 दिन में आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बुआई करते समय उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पानी खड़ा हो तो आप बेड विधि से धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आप जुलाई और अगस्त महीने में धनिया की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट और आखिरी सब्जी के बारे में बात करें तो इस समय उसका भी प्राइस 150 रुपये लेकर 200 रुपये किलो मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसका फसल तो काफ़ी हमारे किसान नहीं करते, लेकिन सही समय पर नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सही उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो वो फसल है किसान भाई हरी मिर्च। हरी मिर्च की बात करें तो इस समय पर 120 रुपये से लेकर 150-200 रुपये किलो भी मार्केट में प्राइस देखने को मिल रहा है। तो आप जुलाई और अगस्त महीने में अगर आपके पास नर्सरी हो तो आप नर्सरी से रुपाई कर दीजिएगा और बहुत ही शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं। साथ में मार्केट प्राइस भी आने वाले समय में और ज़्यादा ऊपर जाइए, क्योंकि जो पहले की हरी मिर्च लगाई हुई थी वो खत्म होने की कगार पर है, और वहीं अगर आप लगाएंगे तो 40 से 45 दिन आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जुलाई और अगस्त महीने में हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। तो इन सब्जियों को जैसे कि मैंने आपको बताया, इन 4 से 5 सब्जियों में से कोई भी सब्जी का चयन करेंगे, चयन करके आप लगाते हैं तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। साथ साथ में मार्केट जो ट्रेंड है उसको आप फॉलो करके और बहुत ही शानदार प्राइस भी ले सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय जो मैंने आपको सब्जी बताई थी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने वाली है, उसके साथ साथ में इनका प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, साथ में मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें बेसल डोज पे जुलाई और अगस्त महीने में बरसात हो रही होती है, तो हमें कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना है, कौन कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसल डोज लेने से पहले आपको अपने खेत की तैयारी करते समय 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग कर लें, आपको उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी, रुक जाएगी, और अच्छा आपका जो फ्रूटिंग का भी साइज भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा, और दूसरे उसका कलर आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय पर आपको 3 से 4 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद का अच्छी तरीके से प्रयोग करना है। और उसके बाद में रासायनिक खादों की बात करें तो आपके एरिया में NPK से अगर बुआई हो रही तो आप NPK 1 बोरी या फिर 1.5 बोरी यानी कि 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK लीजिएगा। और जो रीजेंट आता है दानेदार 5 से 7 किलोग्राम रीजेंट आप ले सकते हैं, 5 से 7 किलोग्राम। उसके साथ में जो भी जैसे फंगस की समस्या देखें तो एक फंगिसाइड अवश्य प्रयोग करिएगा। और दूसरा इसके साथ में कोई भी एक बायोबीटा का आता है, जैसे कि बायोबीटा का आता है, बायोबीटा का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप सागरी का दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में आपने जिंक का प्रयोग नहीं करा पिछली फसल में तो आपको कम से कम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करें। तो इन बेसल डोज का प्रयोग करेंगे और साथ में सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो वहीं आपका उत्पादन एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी, और जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो फ्रूट का जो साइज़ होगा बहुत ही शानदार होगा, देखने में कलर बहुत ही शानदार होगा।
तो आप इस तरीके से आप बेसल डोज का प्रयोग करो। जो मैंने सब्जियों का बताया, अगर आप इन सब्जियों का चयन करें तो आप मार्केट से आने वाले समय में उत्पादन के साथ साथ में अच्छा प्राइस भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी और हमारी बातें हमारे सभी किसानों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।